तो आज आप लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब। व्यू टैब का ये पहला ग्रुप जो है उसका पहला ऑप्शन है ये वाला, जिसका मतलब रीड मोड। ये है प्रिंट लेआउट, ये डिफ़ॉल्ट होता है। फिर है वेब लेआउट, जैसे वेबसाइट्स पर होता है ना, ऐसे ही लिख रहा होता है। फिर ये है आउटलाइन, इसमें टेक्स्ट में बुलेट्स आ जाती है, मतलब पढ़ने के लिए ही होता है एक तरीके से। अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं ये है ड्राफ्ट, ये भी आउटलाइन तरीके से ही होता है पर इसमें बुलेट्स नहीं आती हैं। अगला है हमारा फोकस। फोकस में सारे टैब सब कुछ हट जाता है, केवल यही चीज़ आती है जो फोकस में रहती है, इस तरीके से। फिर ये जो भी रीड वीड का है वो वैसे ही है, स्विच मोड से केवल वो वाइट और ब्लैक हो जाता है हमारा पेज, और कुछ नहीं। फिर ये आप इसको देखिए, ये वर्टिकल और साइड टू साइड थे। रूलर, ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन शो कराने के लिए है ये केवल। जू से आप लोग किसी भी चीज़ को जूम करा सकते हो जितना भी आप चाहो, ये आप लोगों को फुली डिपेंडेंट है। फिर आप इसे 100% जूम करोगे तो फिर मतलब ये एक नॉर्मल अपनी पर डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा। न्यू पर जाओगे, न्यू पर मतलब ये वन पेज मल्टीपल पेजेस मैनेज करने के लिए ना, देखने के लिए ही है। व्यू टैब में मोस्टली सब चीज़ें शो कराने के लिए, दिखाने के लिए ही है। ये न्यू विंडो से जैसे Ctrl+N से हम न्यू विंडो लेते हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट आ जाती है उसी की। ये है अरेंज ऑल। अब आप इसमें मैंने दो किए हैं, आप इसमें मल्टीपल भी लेकर के उन्हें अरेंज कर सकती हैं साथ में। स्प्लिट, अब आपने इस वाली को स्प्लिट किया तो ये दो पार्ट्स में हो गई, ये स्प्लिट हो गई आपस में, ये अब 3 हो गई। उसके बाद में ये व्यू साइड बाय साइड, या साइड टू साइड। हम जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में से देख करके हमें कुछ लिखना है तो हम वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं कि हम एक तरफ तो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन कर लें और एक तरफ ये वाली, इस तरीके से। फिर इसमें आते हैं सिंक्रोनियस। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो क्या होगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूंगी, दूसरे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेंगे। मैं वैसे आपको एक हटा करके, स्प्लिट क्यू को हटा करके दिखाती हूँ। अब मैं इस वाली हो रही हूँ, दोनों साथ साथ हो रहे हैं स्क्रॉल, पर अगर मैं इसमें सिंक्रोनियस को ऑफ़ कर दूँगी तो एक मूव करेगी और दूसरी एज इट इज़ रहेगी। फिर आता है मैक्रोज। Alt+F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। अब हम इसको सीखने वाले हैं। मैक्रोज क्या है? रिकॉर्ड करते हुए इसमें हम अपने किए हुए टेक्स्ट को, जैसे कि आप रिकॉर्ड मैक्रो पर गए, रिकॉर्ड मैक्रो पर जाकर आपने यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट किया और कोई भी एक जो आपके मन में आए वो शॉर्टकट की यहाँ पे डाल दो, बशर्ते तो जब तक यहाँ पर असाइन जो एक्टिव ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+G डाला, ऐसी कोई शॉर्टकट की होती नहीं है तो इसमें मैंने असाइन कर दिया और क्लोज़ कर दिया ऐसा। अब मैं ज़रा न्यू पेज ले रही हूँ पहले। अभी मैं न्यू पेज पे आपको इसको करके दिखाऊंगी। ये मैंने न्यू पेज ले लिया। अब इसमें देखो यहाँ पर एक कैसेट का साइन बना हुआ आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने मैक्रो ऑन कर रखा है, रिकॉर्ड मैक्रो कर रखा है मैंने। अब मैंने इसमें अपना ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। बस आप लोग हमारे चैनल को बस सपोर्ट कीजिए, इस पर एक्सेल भी आने वाला है। अब आपका MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा आज। इस जॉब रिकॉर्डिंग करा मैंने और अपनी इस डॉक्यूमेंट को का ये जो टेक्स्ट है मैंने डिलीट कर दिया, Ctrl+A डिलीट। ओके। अब अगर मैं वो वाली शॉर्टकट की को दोबारा से प्रेस करूँगी तो मेरा वो टेक्स्ट दोबारा लिख कर आ जाएगा, क्योंकि वो मैक्रोज में रिकॉर्ड हो गया है।
आई होप आप